बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाइथन के इस लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको, हमें, हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आपसे गुजारिश करते चलें कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाला लेक्चर बाकायदगी से मिलता रहे। शुक्रिया। आज की हमारी इस वीडियो का जो एजेंडा पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है। ज़हन में रखिएगा, जितनी भी डेवलपमेंट हम करेंगे वो किसी ना किसी तरीके से एंड यूज़र ने ही ऑपरेट करनी है, यूज़ करनी है, इस्तेमाल करनी है। तो अभी तक हम किसी भी ऐसी जगह पर नहीं पहुँचे कि हमारे पास एंड यूज़र आए और वो कुछ इनपुट दे। एंड यूज़र आए, वो लॉगिन हो और अपना नाम बताए। एंड यूज़र आए, वो कोई नंबर दे और हम उसको प्रोसेस करें। तो जितना भी काम है वो सारा वन साइडेड हो रहा है। हम पाइथन की बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनके बेसिक जो ऑपरेटर्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि हम यूज़र से भी इंटरेक्शन स्टार्ट कर दें। यूज़र से इंटरेक्शन स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। सारा काम तो हम करते ही क्लाइंट के लिए है ना। जितना भी हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, वर्किंग करेंगे, कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, वो सारी की सारी क्लाइंट के लिए होगी। तो क्लाइंट के लिए होगी तो फिर क्लाइंट से इनपुट भी लेते हैं। क्लाइंट को हम कहते हैं कि भाई हमें नंबर अपनी मर्ज़ी का दो, उसको हम उसका यूज़र नेम मांगते हैं। तो उन चीज़ों को हम लेंगे, प्रोसेस करेंगे और अपनी एप्लीकेशन के अंदर लेके जाकर उनको इस्तेमाल करेंगे और उसको एक बेहतर आउटपुट की शक्ल में हम उसे पेश करेंगे। चलें आइए देखते हैं कि पाइथन में यूज़र से इनपुट हम कैसे ले सकते हैं और कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पाइथन में यूज़र से इनपुट हासिल करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है इनपुट का और ये यूज़र से इनपुट लेता है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें यह कि पाइथन जब इस इनपुट के फंक्शन को एग्जीक्यूट करती है ना, तो वो एक ऐसे मोड में चली जाती है, हॉल्ट मोड में चली जाती है उस वक्त तक कि जब तक कि यूज़र उसको कोई इनपुट कीबोर्ड से ना दे। जब तक इनपुट कीबोर्ड से नहीं आएगा पाइथन अपनी एप्लीकेशन हॉल्ट करके रखेगी। और ये इनपुट नंबर की फॉर्मेट में हो सकती है, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में हो सकती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकती है, करैक्टर हो सकती है और कोई डेट हो सकती है, ठीक है, और कोई ईमेल एड्रेस हो सकता है। जैसे ही ये इनपुट यूज़र देगा और साथ में एंटर की प्रेस करेगा तो हमें पता चलेगा कि भाई हमारे पास ये इनपुट कंप्लीट हो गई है, लेट्स प्रोसेस इट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पाइथन में एक्चुअली ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास पाइथन की एक फ़ाइल ओपन है और यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एक वेरिएबल लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ जी कि इसमें हम यूज़र से इनपुट लेने जा रहे हैं। अच्छा, यूज़र से इनपुट लेने का सिंटेक्स क्या है? आप जो वेरिएबल जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो लेफ़्ट पर लिखते हैं और एक्सप्रेशन के राइट साइड पर आप लिखते हैं इनपुट का फंक्शन, उसको कॉल करते हैं। इनपुट का फंक्शन लिखा और पैरेंथेसिस में आप सिंपल उसको एक स्ट्रिंग मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं कि जी एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपके आउटपुट की स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि एंटर फर्स्ट नंबर और यूज़र वहाँ पर कर्सर ब्लिंक करेगा और वहाँ पर यूज़र अपनी इनपुट जो है ना वो प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ की स्ट्रोक्स कीबोर्ड से। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास शिफ्ट F10 की है। अच्छा जी, यहाँ पर हम आगे हैं, देखिएगा बॉटम में आपके पास आउटपुट विंडो आ रही है। बॉटम में आपके पास ये एग्जीक्यूट होता हुआ प्रोग्राम नज़र आ रहा है और कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि जी एंटर फर्स्ट नंबर जो आपने वहाँ पर दिया था। ठीक है, ये आप नंबर इसको इनपुट करेंगे। लेट्स से आप 10 इनपुट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो ये वापस प्रोग्राम जाता है ऊपर और देखता है जी इसके बाद कोई एग्जीक्यूशन की लाइन नहीं है तो प्रोग्राम एग्जिट कर जाता है। ठीक है, सिंपली आपने यूज़र से जो इनपुट नंबर लिया है ना, साथ ही में आप इसको जो है ना वो डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। आप कह सकते हैं जी यू एंटर्ड और कॉमा के बाद आप नंबर 1 जो कि जिसमें आप इनपुट ले रहे थे वो आप इसको डिस्प्ले करवा दें। एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूट करेंगे तो दोबारा आप नंबर इनपुट करें 10 तो आपके पास उसने कह दिया कि जी ठीक है इनपुट आपने दे दी है और आउटपुट में उसने बता भी दिया कि जी आपने नंबर 10 जो है ना वो दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और काम भी करते हैं। हम यहाँ पर नेम नाम का एक वेरिएबल भी लेते हैं। हम कहते हैं नेम नाम का वेरिएबल भी लेते हैं। हम कहते हैं जी कि हम यूज़र से उसका नाम भी इनपुट करवाएंगे। इसमें एक काम करते हैं, हम यहाँ पर
हम क्या करते हैं जी, हम यूज़र से उसका नाम भी इनपुट करवा रहे हैं और यहाँ पर और यूज़र से एक नंबर भी इनपुट करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, लाइन नंबर 3 में हम यूज़र से उसका नाम इनपुट करवा रहे हैं और लाइन नंबर 4 में हम यूज़र से उसका फर्स्ट नंबर इनपुट करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा लाइन नंबर 6 में आपको नज़र आ रहा होगा कि हम कह रहे हैं कि जी योर नेम, और हम कॉमा के साथ वो नेम आउटपुट करवा रहे हैं, और लाइन नंबर 7 में हम उसका नंबर उसको आउटपुट करवा रहे हैं। इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देखिएगा, पहले वो पूछता है जी प्लीज़ अपना नाम बताएं। ठीक है, नाम में आप कहते हैं जी ओके जी सकीना अहमद, लेट्स से नाम है, और फर्स्ट नंबर वो कहते हैं जी इनपुट करें, हम कहते हैं जी फर्स्ट नंबर इज़ 10। एंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास जो आउटपुट आती है वो आउटपुट कुछ इस तरह की आती है कि आपके पास योर नेम में सकीना अहमद और योर नंबर 10 वो आउटपुट में आपको दे रहा है। जो इनपुट आपने दी वो सिंपल फॉर्म में हमने उसको आउटपुट में दिखा भी दी। ठीक है, अच्छा अब इसमें इसी चीज़ को आप यहाँ पर आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। जो चीज़ें यूज़र ने इनपुट की हैं क्या उनकी टाइप ना चेक की जाए कि भाई ये जो उसने नेम इनपुट किया है उसकी टाइप क्या है। हम कहते हैं जी नेम की टाइप हमें बताएं, और साथ में ही हम कहते हैं कि आपने जो नंबर इनपुट किया है उसकी टाइप भी हमें बताएं। ठीक है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो दोबारा नेम पूछ रहा है। हम कहते हैं जी नेम इज़, और फर्स्ट नंबर में हम उसे कहते हैं जी 10। तो आउटपुट देखिएगा, आउटपुट में हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है। आउटपुट देखिएगा जी, आउटपुट में हमारे पास देखिएगा कि हम उसको फर्स्ट नेम जो हम देते हैं तो वह कहते हैं जी कि आपका जो नाम है वो सकीना अहमद है और इसकी क्लास स्ट्रिंग है। फ़ाइन, हमने स्ट्रिंग ही इनपुट किया था। अच्छा, फिर वो कहता है कि जी आपका जो नंबर आपने इनपुट किया ना वो 10 है और इसकी क्लास स्ट्रिंग है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनारियो हमारे पास आ गया है कि वो नंबर को भी स्ट्रिंग ही करदान रहा है, उसको उसी तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन हमने तो इनपुट एक स्ट्रिंग नहीं किया, बल्कि हमने एक नंबर इनपुट किया है। और इससे पता ये चलता है कि जब भी आप यूज़र से इनपुट लेंगे पाइथन में कंसोल पर, तो वो आपके पास जो इनपुट आएगी वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि यहाँ पर आपको स्ट्रिंग की क्लास नज़र आ रही है। ठीक है जी, अच्छा दूसरी चीज़ ये है, अगर हम यहाँ पर फ्लोट भी इनपुट करेंगे तब भी वो आपको स्ट्रिंग में ही जो है में ही कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसको हम फर्दर कैसे इसको देख सकते हैं, इसको हम फर्दर ऐसे देख सकते हैं कि लेट्स से कि जी नंबर 1 के साथ मैं यहाँ पर एक नंबर 2 भी लेता हूँ और उसको हम देखते हैं कि ये हमें एज अ स्ट्रिंग प्रोसेस करता भी है या नहीं है। ठीक है, नंबर 2, और हम कहते हैं जी एंटर सेकंड नंबर। आपने देखा कि हमने नंबर 1 को इनपुट किया, उसकी टाइप डिस्प्ले करवा दी, हमने नंबर 2 को इनपुट किया और उसकी भी टाइप डिस्प्ले करवा रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो हम कहते हैं जी नेम लेट्स से हमारे पास, और फर्स्ट नंबर में हम कहते हैं 10 है और सेकंड नंबर में हमारे पास 20 है। तो देखिएगा कि हमारे पास जो आउटपुट बन रही है इसकी वो ये बन रही है। अच्छा, फर्स्ट नंबर वो कहता है जी 10 है और उसकी टाइप स्ट्रिंग है, और सेकंड नंबर को भी वो कह रहा है कि उसकी टाइप स्ट्रिंग ही है। इसमें अगर हम एग्जीक्यूट करते हुए इसको अगर हम फ्लोट ले लेते तब देखते हैं कि तब हमारे पास क्या इसकी आउटपुट आती। तब हमारे पास इसकी आउटपुट 10 और सेकंड में 20.5, तब भी आपके पास इसकी टाइप जो आ रही है वो स्ट्रिंग ही आ रही है। अच्छा, स्ट्रिंग तो आ रही है, क्या इसका जो बिहेवियर है इन नंबर्स के साथ वो भी स्ट्रिंग ही है? हम ये भी चेक कर लेते हैं। हम कहते हैं जी नंबर 1 और प्लस नंबर 2 हम इनको सम अप करते हैं। अगर तो ये नंबर हुए जो कि नंबर नहीं है, हम देख भी रहे हैं कि टाइप में हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है। अगर ये वाकई में नंबर ना हुए और इनका नॉमेनक्लेचर, इनकी जो बैकएंड पे सेविंग है वो एक्चुअली स्ट्रिंग के क्लास से ही बिलोंग करती है, तो बजाय ये सम अप होने के ये कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। ज़रा देखिएगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर, हम कहते हैं जी 10 और सेकंड नंबर हम कहते हैं 20। तो आपके पास आउटपुट में क्या आ रही है? 10 20। ये एक्चुअली स्ट्रिंग बन चुके हैं जी। जो भी इनपुट हम यूज़र से ले रहे हैं फ्रॉम इनपुट स्टेटमेंट, वो सारी की सारी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर हमारे पास आ रही है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान करना होगा। तो इसका क्या हल है? तो इस सारी प्रॉब्लम का, इस सारे इशू का हल क्या है? उसका हल हमारे पास है कि हम किस तरीके से कास्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कास्टिंग के लिए हमारे पास, यानी कि स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्जन के लिए हमारे पास इन की कास्टिंग है, हमारे पास फ्लोट की कास्टिंग है,
और हमारे पास eval का फंक्शन भी है, ठीक है। तो ये भी हम इसमें देखते हैं जी कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं। लेट्स से हम नंबर हमारे पास सारे के सारे इंटीजर में आ रहे हैं, तो इसको हम कास्ट करवा लें इंटीजर में। जो भी इनपुट हमारे पास आए उसको हम कास्ट करवा लें। अगर हम इंटीजर में कास्ट करवा लेंगे, जो भी हमारे पास इनपुट आए अगर उसको हम इंटीजर में कास्ट करवा लेंगे, तो नंबर 1 में आपके पास एक्चुअली नंबर स्टोर होगा। और सिमिलरली आप यही काम आप सेकंड नंबर के साथ भी करेंगे जी, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। अब जब आप इनको सम अप करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट जो है आपकी मर्ज़ी का आएगा, ठीक है। हम कहते हैं जी एंटर फर्स्ट नंबर, हम कहते हैं 10, हम कहते हैं सेकंड नंबर में भी इनपुट करें, हम कहते हैं 20, तो आपको आंसर 30 मिल रहा है, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 ये, अगर आप इनकी टाइप चेक करना चाहते हैं तो इंटीजर से कास्ट करने की वजह से आपके पास इनकी एक्चुअल जो डेटा टाइप जो आप बैकएंड पर स्टोर हो रही है, सेव हो रही है, पाइथन इनको जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट करवा रही है, वो आपके पास एक्चुअली नंबर की डेटा टाइप है, वो इंटीजर है। अच्छा, और इसमें अगर हम आगे चलें तो ये इंटीजर के साथ साथ आप फ्लोट में भी इसको कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोट में भी कास्ट करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। किस तरीके से, आप 10 लें और सेकंड नंबर 20.5 ले लें, इनको आप सम अप करेंगे 30.5, आपके पास फ्लोट में आंसर आएगा। बड़े मज़े की चीज़ है ना जी कि आप इनपुट ले रहे हैं स्ट्रिंग में और उसकी कास्टिंग से उसको एक्चुअल जो उसकी डिज़ायर्ड आपकी जो डेटा टाइप है, जिस हवाले से आप उसको चाहते हैं, आप उसको कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो इंटीजर और फ्लोट की कास्टिंग आपने देख ली। एक और कास्टिंग भी आपके पास अवेलेबल है इवैल के फंक्शन के थ्रू। बजाय इंटीजर और फ्लोट यूज़ करने के आप यहाँ पर सिंपली इवैल का फंक्शन कॉल करवाएं। इवैल का फंक्शन जब आप इसको कॉल करवाएंगे तो जो आपने इसमें इनपुट दी हुई है, जिस तरह की दी हुई है, ये उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। अगर इंटीजर फॉर्मेट में है तो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, अगर फ्लोट में आपने पास डाउन किया है तो एक्चुअली फ्लोट में उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो अब इवैल के थ्रू हम यहाँ पर कहते हैं जी नंबर 10 और हम कहते हैं जी नंबर 20.5। तो इसका आप देखिए रिज़ल्ट आपकी मर्ज़ी का है जी, बिल्कुल रिज़ल्ट हमारी मर्ज़ी का है। और सेकेंड चीज़ ये कि 20.5 को इसने फ्लोट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो ये कुछ कास्टिंग है जो कि आप अपनी इनपुट के साथ जो है ना वो अप्लाई करवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है ना वो क्लियर हुई होंगी। बड़े मज़े की चीज़ है, यूज़र से को इन्वॉल्व करना है, यूज़र से इनपुट लेनी है, यूज़र से इनपुट लेने के बाद हमने इसको आगे लेकर चलना है और उसी को प्रोसेस करवाना है। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में एक काम किया था, ये जो हमने इनपुट और कास्टिंग और इस तरह की चीज़ें हमने की हैं, इसको ना एक एक्चुअल जो एक प्रॉब्लम के अंदर जो ना वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं ना रिगार्डिंग गेटिंग यूज़र इनपुट और इसकी कास्टिंग, इसको एक और एग्जांपल के थ्रू भी जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया था, एक गेस द हाईएस्ट नंबर की हमने प्रॉब्लम ली थी और हमने इससे बताया था कि जी आप किस तरीके से नंबर्स और डिफरेंट ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करने के साथ आप हाईएस्ट नंबर जो है ना वो गेट कर सकते हैं। ये नंबर इसमें हमने इन हार्ड कोड किए थे, यानी कि एक्चुअली लिखे थे। अब हम क्या करते हैं, ये नंबर यूज़र से इनपुट लेते हैं वाया इवैल फंक्शन और वाया इनपुट फंक्शन के। हम यूज़र से कहते हैं जी एंटर नंबर 1। अब देखिएगा, हमने यूज़र से नंबर 1 इनपुट करवाया, हमने यूज़र से नंबर 2 इनपुट करवाया, हमने यूज़र से नंबर 3 इनपुट करवाया और साथ में ही इवैल कॉल कर लिया, ठीक है। जब जैसे इवैल कॉल होगा, जो नंबर की टाइप होगी हमारे पास नंबर 1 के अंदर उस करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप से रिलेटेड वैल्यू मूव होगी। इंटीजर आएगा इस लाइन नंबर 6 से, तो हमारे पास नंबर 1 के अंदर इंटीजर सेव होगा। अगर फ्लोट आएगा तो फ्लोट ही सेव होगा आएगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, हम यूज़र से क्या कह रहे हैं, हम यूज़र से कह रहे हैं कि जी एंटर नंबर 1 करें। हम कहते हैं लेट से जो 10 और 20 और 30 जो कि हमारे पास एक्चुअली नंबर थे जब हमने ये लास्ट वीडियो में हमने ये किया था, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास वो कहते हैं जी नंबर 3 इज़ हाईएस्ट, ठीक है। और अच्छा, आउटपुट चेक करें। जब इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो नंबर 1 के अंदर हमारे पास 10 है, नंबर 2 में हमारे पास 20 है, नंबर 3 में हमारे पास 30 है, ठीक है। अच्छा, इनके साथ हम कुछ और नंबर के साथ हम लेके चलते हैं। लेट्स से हम नंबर 1 कहते हैं जी, ये हमारे पास नंबर 1 है, और नंबर 2 हम कहते हैं जी ये सेकंड नंबर है, और नंबर 3 हमारे पास हम कहते हैं जी दिस,
तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपके पास जो आउटपुट बनती है वो नंबर 2 को हाईएस्ट कह रहा है। क्यों? क्योंकि वाकई हमारे पास नंबर 2 में हाईएस्ट नंबर एक बड़ा नंबर है। तो इस तरीके से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और इसी तरीके से उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ें थी कि किस तरीके से आप पाइथन में यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और उसकी कास्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। कास्टिंग में मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपके पास नंबर में डेटा आ रहा है तो नंबर में आप उसको कास्ट करवाएंगे, इवैल के फंक्शन से करवा सकते हैं, इंटीजर से कास्ट करवा सकते हैं, फ्लोट से कास्ट करवा सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है। और स्ट्रिंग में अगर आपने इनपुट लेनी है तो वो स्ट्रिंग में तो किसी कास्ट करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। स्ट्रिंग डेटा आपके साथ जैसे आपको चाहिए होगा वैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स जो कि आप हमें हमारी वीडियोस पर देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं आज के इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह आपको आसानियाँ बांटने की, आसानियाँ समेटने की हिम्मत, तौफीक और इस्तिताअत अता फ़रमाएँ। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।